मंगलमय मंगल करण मंगलमय मंगल करण धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बचाओ, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बचाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईसाई संवत के अनुसार ये 22 ईस्वी का अंत हो गया और 23 ईस्वी का प्रारंभ आज हो गया। प्रायः बहुत सारे लोग कि 1 जनवरी का उत्साहपूर्वक बाहर में खुशियां मनाते हैं। यो तो अभी हमारे स्वामी जी ने कहा कि हम वैदिक धर्मावलंबियों के लिए तो विक्रम संवत ही हम वैदिक धर्मावलंबियों के लिए विशेष है। यह तो बहुत सारे संवत या अपने अपने जो जैसे ईसाई का है, मुसलमान का भी है, वो अपने मनाते हैं। हम वैदिक धर्मावलंबी भी मनाते हैं, लेकिन भारत देश तो हमारा ऐसा देश है, यहाँ प्रायः पक्षपात नहीं रखते। भारत तो समन्वयकारी देश, यहाँ सुख है ही नहीं। कि सुख है तो वहां सुख है जो अनुभव प्राप्त कर लिया है। जो भी आप सुन रहे थे उपनिषद वाक्य, सुख वहां है जहां विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परात् करे। जिसकी दृष्टि परे से परे हो गया, यानी जिसके सारे संशय मिट गए, जो जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है वो टूट गया। हमारे ऋषि कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथि जिसका टूट गया है, जड़ और चेतन को अलग अलग कर लिया है। जो जड़ और चेतन को अलग कर लेता है
वास्तविक में वही अनुभव ज्ञान प्राप्त किए हुए होता है। उस ऐसे जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, उनका वह अनुभव ज्ञान होता है जिससे कि सारा क्लेश निशेष हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो जन्मों जन्मों जुगों जन्मों के जो कर्म हैं, जिसको हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, ये मानुष देह समैया में करो परमेश्वर से प्यार। जो उस अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर से प्यार करना है, और यह प्यार करने का, प्रेम करने का एक मनुष्य रीत ही है, जो आप मानस में भी पाठ सुन रहे। बिनु प्रतीत होए नी प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। तो जो ईश्वर से प्रेम करेंगे उसकी ही भक्ति दृढ़, और ईश्वर से प्रेम नहीं करते यूं तो संतों ने कहा है कि प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गमायो सार। वह सार क्या है? वही सार अनुभव ज्ञान है। और असार में जब तक रहेंगे यह क्लेश, यह दुख नहीं है। इसलिए मानस में भगवान शिव ने मां पार्वती से, क्योंकि मां पार्वती और भगवान शिव बैठ करके सत्संग करते थे, तो भगवान शिव ने मां पार्वती से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव कहते हैं, वहां काकुसुंडी जी भी अपना अनुभव कहते हैं। बिनु हरि भजन न जाई कलेशा, बिना हरि के भजन की कलेश नहीं है, नहीं मिटेगा। उसी तरह से भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं, निज अनुभव मैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सत। भगवान शिव कहते, हे उमा पार्वती, मैं अपना अनुभव करता हूं, सत हरि भजन। हरि भजन क्या है? वो हरि भजन को लोग बहुत बहुत तरह की बातें करता है, लेकिन सत हरि भजन जो सत है, सत की परिभाषा क्या है? सत सोई जो विनशे नहीं, जिसका विनाश नहीं है। वह कौन है? वह तो हम भी जो जीव है, जगत के फेर में पड़कर, जगत में रहकर, जगत से विस्तृत होकर, मिलकर
जगत से मेल हो गया है और उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जगत को ही सत्य समझ जाते कि जगत ही सत्य है। लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं कि जगत तो सपना है। भगवान शिव कहते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जो है वह सत परमात्मा है, ईश्वर है, उसी के हम अभिन्न अंश हैं। तो वह जो सत परमात्मा ईश्वर है उसको जानना अति आवश्यक है। जब तक उसको हम नहीं जानेंगे तब तक क्लेश नहीं जाएगा। अभी गोस्वामी जी के जो इष्ट राम है, गोस्वामी जी ने भी राम की खोज के लिए कितना परेशान हुए। राम भगवान जब दाशरथी राम का दर्शन हो रहा है, स्पर्शन भी हो रहा है, लेकिन दर्शन स्पर्शन होने पर भी वह जो गोस्वामी जी को भ्रम रह गया। इसलिए जब गोस्वामी जी ने साधना किया, साधना करके जब उस अनुभव ज्ञान को प्राप्त किया, तब गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, अपने जान मैं बहुत करी। गोस्वामी जी सूरदास जी महाराज यही थे गोस्वामी जी कहते हैं, सूरदास जी महाराज ने भी यही कहे, क्योंकि उनको भी जब तक वह चक्षु प्राप्त नहीं हुआ, अनुभव ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे तो लोग सूरदास जी महाराज को और गोस्वामी जी को सगुनिया भक्त कहते, लेकिन नहीं, संत सगुण से साधना का प्रारंभ करते और जब तक वह निर्गुण निराकार को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वह संत नहीं कहते। यानी जब तक वह अनुभव ज्ञान को नहीं प्राप्त कर लेते। तो मैं सूरदास जी महाराज की बात कह रहा था कि अपने जान मैं बहुत करी, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समझी परी। दूर गयो दर्शन की ताई, व्यापक प्रभुता सब विसरी। मनसा वाचा कर्म अगोचर, सो मूर्ति नहीं नैन धरी। अपने जान में बहुत करी। ये सूरदास जी महाराज ने अपने अनुभव की बात गुण विनु गुनी, स्वरूप रूप विनु, नाम ले श्री श्याम। कृपा सिंधु अपराध अपरमित, क्षमो सूरते सब गिरी। ये सूरदास जी महाराज ने कहा कि मैं अपने जान बहुत कुछ किया लेकिन बिगड़ता ही रहा। जब तक वह जो गुण विनु गुनी है, स्वरूप रूप विनु, वह जब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ, यो तो सूरदास जी महाराज के यह बाह्य नेत्र नहीं लेकिन अंतर का नेत्र खुला हुआ था।
कथा प्रसंग में आया है कि सूरदास जी महाराज कुएं में गिर गए थे, वहीं प्रभु का नाम स्मरण कर रहे थे। गांव के लोग आए, महाराज निकाल दे, तो कहा नहीं, कोई नहीं निकालेगा, वही निकाल सकता है जिनका इतना बड़ा हाथ। अब भक्त के बस में भगवान होते हैं। सूरदास जी कुएं में पड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके इष्ट थे, भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ये कलयुग की बात है। जिनको वह अनुभव ज्ञान होता है, क्या कहा जाए उनके लिए, उनके प्रेम में सभी प्रेमी बन जाते हैं। संत भी, भगवंत भी, ब्रह्म भी, सब प्रेमी बन जाते हैं। भक्त के दुख को देखना नहीं चाहते। यो तो भक्त को, संत को दुख होता नहीं, दिखाने के लिए जरूर होता है। कुएं में गिरा है, कितना मस्त है। सूरदास जी महाराज निकालना झटका नहीं, कोई नहीं निकालेगा, जिसका इतना बड़ा हाथ होगा वही निकाल सकता। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, निकालते हैं और निकाल करके जाने लग जाते हैं, तो सूरदास जी महाराज दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण हाथ छुड़ाकर भागने लग जाते हैं। सूरदास जी को हम कहना पड़ा है, बहुत अच्छा कहा है, निर्बल जान के जात हो, बांह मरोरे मोह, अगर हृदय से जाओगे तो मरद सराहो तो मरद तब तुमको कहेंगे। जो ऐसे अनुभव ज्ञान प्राप्त हुए जन होते हैं, सज्जन होते हैं, वह भगवान को भी चुनौती देंगे। उसी तरह से ऐसे सगुनिया भक्त कहते हैं सूरदास जी महाराज को, गोस्वामी जी को। लेकिन यहाँ सूरदास जी महाराज के विचार वचन से कि वह निर्गुण के कितने बड़े भक्त थे, इसलिए गोस्वामी जी ने भी विनय पत्रिका में क्या लिखा है, यही ते मैं हरि ज्ञान गमाए, बड़ी हरि हृदय कमल रघुनाथ नहीं, खोजत फिरत बाहर फिरत विकल भयो थायो, यही ते मैं हरि ज्ञान। तो गोस्वामी जी ने भी बहुत राम की खोज में, जब वह राम जो हृदय में निवास करने वाले, संसार के चराचर में रहने वाले जो प्रभु हैं, जो सत्य हैं, ब्रह्म हैं, उनका जो साक्षात्कार कर लेता है, वही वास्तविक में अनुभव ज्ञान प्राप्त किए हुए महापुरुष होते हैं। वही काव्यसुंदी जी भी कहते हैं कि मेरा निज अनुभव। अब हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज भी कहते हैं, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। वह जो ऐसे में ही तो परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज के लिए भी आया है,
लेकिन मैं ही सब बहुत सूक्ष्म बारीक के लिए भी आया। वह जो सत्य है, परमात्मा है, ईश्वर है, वह सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। और उसका प्रारंभ गुरुदेव क्या कैसे करते हैं? गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। यह अनुभव ज्ञान। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जिसको गुरु और हरि के चरण में प्रेम है, तो युग काल क्या करे, उसको आनंद ही आनंद है। दुख तो काल देता है, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। जिसकी दृष्टि कछवी की तरह हो, कछवी कैसी है, इसका पलटू साहब ने कहा है, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जन्माए सूखे में अंडा देवे। कछवी अंडा सूखे में देती है, चारा जल में करती है, जल में ही रहती है, लेकिन उसकी जो सूरत है वह सूरत से अंडा को सेती रहती है। यदि कछवी मर जाए तो अंडा भी सड़ जाएगा। उसी तरह से संत पलटू साहब कहते हैं, जो साधक है उस अनुभव ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले गुरु हरि चरण में प्रेम करो। इष्ट से ऐसा प्रेम करो, प्रेम शब्द आया है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि प्रेमी के बिना रहा नहीं जाए, प्रेमी के बिना चैन नहीं मिले। इसका नाम है प्रेम। वह कोई हाट बाजार में नहीं मिलता प्रेम, या बाड़ी में वह प्रेम नहीं उपजता है। प्रेम तो आपके अंदर में, वह प्रेम संत सद्गुरु के बताए अनुसार जब आप साधना करेंगे तो वह प्रेम आएगा, प्रेम होगा, मिलन की चाह होगी, तरफ होगा। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को इंतजार किया। तो ऐसा प्रेम करने वाले जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, वह संसार में रहते हैं, संसार के सारे काम धंधों को करते हैं, लेकिन अपने चेतन भार को, अपनी सूरत को अपने इष्ट देव के चरणों में लगा के रखते हैं। अपने इष्ट देव के अनु से अनु जो रूप है इष्ट देव का,
यह तो इष्ट देव का स्थूल रूप भी है, सूक्ष्म रूप भी है, सूक्ष्मादि सूक्ष्म रूप इष्ट देव का है। लेकिन वह जो सूक्ष्म रूप है, जिसको विंदु कहते हैं, नाद कहते हैं, यह इष्ट के सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है। जो वह विंदु और नाद को ग्रहण करता है, तो जो इष्ट जो है, या जो सूक्ष्मता में बिंदु और नाद में जो इष्ट में भिन्नता है, वह भिन्नता समाप्त हो जाती। कोई राम को इष्ट मानते हैं, कोई कृष्ण को इष्ट मानते हैं, कोई दुर्गा, काली, गणेश आदि आदि को इष्ट मानते हैं। लेकिन जब इष्ट के सूक्ष्म रूप यानी बिंदु रूप को प्राप्त कर जाते हैं, तो इष्ट में जो भिन्नता थी, वह भिन्नता समाप्त हो जाती है। इसलिए यह इष्ट के जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है, उस सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। तभी आप में अनुभव ज्ञान होगा और सारे दुख कलेश से अपना मिटेगा। और मानव जीवन की यही सार्थकता है। बोलिए प्रेम से श्री